Chapter 9 Animals. Chapter 9 Animals. Your home provides you protection from bad weather and animals. You spend time with your family, rest, play, and etc. Food in your home. Eat food. Animal need a shelter for the same requirement: protection, food, rest, and sleep. Animals live in different surroundings that provide them shelter. The surrounding in which animal live is called habitat. Forest habitat. Okay. Forest. Ayushi, stop. Okay. Those who have came late, take out your EVS book. Okay. Those who have joined late, take out your EVS book. We are going through our EVS book. Okay, chapter 9. So, as Ayushi have read now, that your homes provide you protection from weather. That is clear ना to everyone कि हमें मतलब जब भी कोई बैड वेदर होता है या आप देखोगे क्या कोई भी नेचुरल कैलामिटीज होती है या फिर बहुत धूप है बहुत ठंड है, हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा शेल्टर, जहां हम रहते हैं, हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है, उन सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें कोई दिक्कत नहीं आने देता है ना. दैट इज आवर होप. एनिमल्स नीड अ शेल्टर फॉर सेम रिक्वायरमेंट. अब जैसे हमें अपने होम की बहुत जरूरत होती है, वैसे ठीक है, एनिमल्स बहुत सारे काउस को, डॉग्स को आपने देखा को वो स्ट्रीट पे ही रहते हैं, उनके पास कोई घर नहीं होता, जहां भी उन लोग शेड पाते हैं उन लोग वहीं रहने लगते हैं. So like we require a home for our requirement, same way animals also require it for the protection. अब हमें किसी चीज से प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? हमारा घर कर रहा है. ऐसे एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन चाहिए, फूड चाहिए, रेस्ट चाहिए. उन लोग भी थक जाते हैं, जैसे आप थक जाते हो पढ़ते पढ़ते, खेलते खेलते, तो रेस्ट करते हो आप. सेम वे उन्हें भी चाहिए. ठीक है. एनिमल लीव्स इन डिफरेंट सराउंडिंग दैट प्रोवाइड देम शेल्टर. ठीक है, कई कई सराउंडिंग्स में रहते हैं, वहां जहां भी वो लोग जाते हैं वहां कहीं शेड ढूंढ के अपना काम करते हैं. द सराउंडिंग इन विच एनिमल्स लीव इज कॉल्ड हैबिटेट. अब जिस सराउंडिंग में एनिमल्स रह रहे हैं उसको हैबिटेट कहते हैं. अंडरलाइन दिस लाइन इन एवरीवन. Underline this line. The surrounding in which animal live is called their habitat. Underline this line. Ma'am, habitat. हाँ, habitat है. Yes, Par, Shiksha, Neela, अभी on your camera. Right, switch off. Yes. Yes, Annapurna, start reading. Forest habitat. Forests have insects, worms, reptiles, amphibians, birds, and mammals. These wildland animals live in trees, under the ground, on land, and in or close to water bodies in the forest. Of all the forests, the rainforests have the most abundant variety of animal life. Okay, stop. Okay. So forests have insect, worms, reptiles, amphibians, birds and mammals. ठीक है, फॉरेस्ट के पास हर प्रकार के जानवर होते हैं, ये तो आपको पता है. आप लोग मोस्ट प्रोबेबली कान्हा नेशनल पार्क सुना होगा, है ना, वो भी एक फॉरेस्ट टाइप का ही है. वहां पे आपको हर तरह के जानवर मिलते हैं. अगर आप कभी भी घूमने जाओ वहां पे, तो वो फॉरेस्ट जैसा ही है. केज में वहां एनिमल नहीं बंद रहते हैं. अगर आप इधर जाते हो, कभी कान्हा गए या गिर फॉरेस्ट गए, कहीं भी गए ना, वहाँ केज में या फिर पिंजड़े में एनिमल्स नहीं बंद होते. वहां फॉरेस्ट में वो ऐसे खुले घूमते रहते हैं. और जिन्हें एनिमल्स देखने होते हैं या टूरिस्ट जाते हैं देखने, वो जीप में बैठ के आराम से एनिमल्स को दूर से देखते हैं, क्योंकि वो अटैक भी कर सकते हैं. कभी कभी वो डर जाते हैं हमसे तो भाग जाते हैं, या तो डर जाते हैं तो अटैक भी कर सकते हैं, है ना. तो कभी वहां पे आपने देखा हो, कभी वो केज में कभी नहीं बंद रहेंगे. आप कभी जाओ देखो, कभी किसी पिंजड़े में नहीं रहते, वो ऐसे खुले घूमते रहते उस लंबे से फॉरेस्ट. These wild animals live in trees, under the ground, on the land, and in or close to the water body in the forest. Of all forests, the rainforest has the most abundant variety of the animals. ठीक है, रेन फॉरेस्ट जो होता है वहां पे बहुत वेराइटी ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे. ओके, संस्कार स्टार्ट रीडिंग. Different animals live in different strata of the forest. Most
Most wild animals use natural habitat for their homes or build their own homes. Some animals live in other animals' homes. Birds live in the canopy and on the top of the tall trees. Large animals like elephants live on the forest floor. Arboreals like howler monkeys and sloths live in trees. Insects are found everywhere in the forest. So different animals lives in different state of the forest. ठीक है, बहुत सारे एनिमल बहुत सारे दूसरे दूसरे फॉरेस्ट में रहते हैं. मोस्ट वाइल्ड एनिमल यूज नेचुरल हैबिटेट फॉर देयर होम्स और बिल्ड देयर ओन होम्स. ठीक है, बहुत सारे, बहुत कम को आपने देखा होगा कि वो डोमेस्टिकेटेड होते हैं, मतलब पेट होते हैं किसी के घर पे. नहीं तो लोग क्या, वाइल्ड एनिमल्स क्या कोशिश करते हैं, हम अपने नेचर में, मतलब किसी भी पेड़ के नीचे या के पेड़ के ऊपर नेचर में ही हमारा घर रहे, कहीं दूसरी जगह हमारा घर ना रहे. सो दे ट्राई टू मेक देयर होम्स इन द नेचर अराउंड देमसेल्फ ओनली. Some animals lives in other animals home. अब ऐसा भी होता है कि कुछ एनिमल दूसरे एनिमल्स के घर पे भी रहते हैं. बर्ड्स लिव इन कैनोपी एंड द टॉप ऑफ द टॉल ट्री. ये तो आप लोगों को पता है, बर्ड्स अपना घोंसला कहीं भी बना लेती हैं. आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में भी इवन बना लेते हैं लोग. टेरेस पे आप जाओ, कहीं छोटी छोटी जगह रहती है, वहां पे भी वो जाके अपना घर बना लेते हैं, है ना. तो दे यूज टू मेक देयर हाउस ऑन द टॉप ऑफ द ट्री या द टॉप ऑफ द एनी बिल्डिंग. टॉप में रहना चाहिए ताकि उनके बच्चों को बिल्ली ना खा जाए या फिर कोई और ना ले जाए. दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू मेक इट ऑन द टॉप, दैट सो दैट नोबडी कैन रीच देयर. Arabians like howler monkeys and sloth live in a tree. ठीक है, howler monkey बहुत जो चिल्लाते रहते हैं, monkey बहुत shout करते हैं, वो howler monkey होता है. sloth जो उल्टा टंगे रहते हैं. sloth आपने Ice Age देखा है क्या? Ice Age मूवी देखी है क्या किसी ने? नहीं देखी होगी. Try to see Ice Age मूवी, उसमें बहुत सारे डिफरेंट देखी है ऋषभ? गुड. तो Ice Age monkey में आपने देखा होगा एक वो टाइगर के साथ एक छोटा सा एनिमल रहता है. आई थिंक सो, क्या उसका नाम रहता है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे. यस, एक छोटा सा एनिमल रहता है, वो स्लॉथ होता है. ठीक है, वो हमेशा उल्टा टंगा रहता है पेड़ से, कभी वो सीधा नहीं टांग के सोता, उल्टा टंगा. ट्राई टू सी आइस एज मूवी, यू, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द एनिमल्स. यू कैन सी दैट मूवी. ठीक है. इंसेक्ट्स आर फाउंड एवरीवेयर इन द फॉरेस्ट. इंसेक्ट्स हर जगह मिलते हैं. आपके घर में इंसेक्ट्स मिलेंगे, आप कहीं बाहर जाओगे वहां मिलेंगे, और फॉरेस्ट में हर जगह इंसेक्ट्स मिलते हैं. क्लियर? यस Persh, स्टार्ट रीडिंग. Yes, ma'am. Animals in forest are always danger of being eaten. This affects their choice of shelter in the forest. Small animals live in burrows, in tree holes, and under rocks to hide from predators. Their choice of shelter also depends on the climate, as they need protection from the heat and the cold. फॉरेस्ट आर ऑलवेज इन द डेंजर ऑफ बीइंग ईटन. क्योंकि एक दूसरे जानवर खा लेते हैं एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे से ही हमारा फूड चेन चलता है ना. जैसे ग्रास हॉपर ग्रास को खाता है, देन ग्रास को काऊ खाती है, फिर उसके ऐसी एक फूड चेन चलता रहता है ना. वैसे ही वहां पे भी उन लोग को हमेशा डर लगा रहता है कि हमें कोई खा ना ले. This affect their choice of shelter in the forest. आप किसी तरह से उन लोग अपना शेल्टर ढूंढते हैं कि जहां उन्हें सेफ्टी मिले, वहां जैसा शेल्टर उन लोग तलाशते हैं अपने लिए. Small animals live in burrows. Now who lives in burrows? Which animal do you know? घर होता है burrow एक एनिमल का. That animal is known as rabbit. Rabbit का house burrow होता है. कभी पूछा जाए यही बताना है कि रैबिट का होम बरो होता है. ठीक है. इन ट्री होल्स एंड अंडर रॉक्स टू हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स. आप लोगों ने माउस को देखा होगा, वो ऐसे इकट्ठा करते करते नीचे पहुंच जाते हैं, है ना. कभी भी देखा होगा माउस होल्स में ही जाके रहते हैं. स्नेक्स रहते हैं होल्स में. कुछ बर्ड्स होती हैं वो भी जाके होल्स में ही रहती हैं, है ना. Their choice of shelter also depend on the climate, as they need protection from heat and cold. और जैसा climate होता है वैसा हम लोग अपना shelter choose करते हैं. Yes, Rishabh, start reading. Natural and surrounding animals. Many forest animals are natural and are more active at night than during the day.
These animals sleep during the day in a burrow or den. Desert animals are mostly natural in order to escape extreme daytime heat. Okay. Next, Okay, Rishi. Many forest animals are nocturnal and are more active at night than during the day. ठीक है, ज्यादातर फॉरेस्ट एनिमल क्या होते हैं, डे में सोते हैं और नाइट में उन लोग बहुत एक्टिव होते हैं, उन लोग को हम नॉक्चुरल एनिमल कहते हैं. अंडरलाइन दिस लाइन अप टू डेट. Underline this line. Many forest animals are nocturnal and are more active at night than during the day. Underline this line. These animals sleep during the day in a burrow or a den. ठीक है, डेल में या बरो में अपना सोते हैं वो. डेजर्ट एनिमल्स आर मोस्टली नॉक्टर्नल इन ऑर्डर टू एस्केप एक्सट्रीम डे टाइम हीट. जो डेजर्ट में रहते हैं वहां बहुत गर्मी होती है, तो उस गर्मी को एस्केप करने के लिए उन लोग दिन में सोते हैं एंड रात में उन लोग जगते हैं. यस कृतिका, स्टार्ट रीडिंग. Okay. Nocturnal animals have special adaptations Adaptations. that help them survive in the dark. They have special eyes that help them to see well in the dark. Okay, stop. That Okay, stop. Nocturnal animals have special adaptations. अब जो ये nocturnal animal होते हैं, इन लोगों के पास better adaptation होता है. Adaptation का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने पीछे चैप्टर में पढ़ा था adaptation. क्या मतलब होता है adaptation का? पता है किसी को? So adaptation is a process in which you adapt to the situation or the condition from one place to another. आप किसी भी situation में हो, उस चीज को आपने adapt कर दिया, उस चीज को हम adaptation कहते हैं. ठीक है, उस चीज को adaptation कहा जाता है. That helps them to survive in the dark. They have special eyes that help them to see well in the dark. ठीक है, उन लोगों के पास ऐसी eyes होती है जिसकी वजह से वो dark में भी देख सकते हैं. Yes, Iksha, start reading. Iksha. bats are used to eclipse to get information about eclosion to get information about their surroundings. Toads hunt at night and spend the days sheltered in a cool spot. Rabbits have good hearing. Skunks, recons, and fireflies are also nocturnal animals. Okay. So bat use echolocation. ठीक है, echolocation एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से उन लोग तेज से चिल्लाते हैं और वो आवाज गूंजती है और उन लोग को डायरेक्शन पता चल जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड echolocation. ठीक है, ये पावर सिर्फ बैट्स के पास होती है. बैट्स यूज टू डू दिस टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सराउंडिंग. उसके लिए उन लोगों को बहुत तेज से चिल्लाना पड़ता है और वो आवाज गूंज जाती है और उन्हें दिखाई देने लगता है कि उनकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है. Toads hunt at night and spend the day sheltered in cool spot. ठीक है, toads जो होते हैं वो नाइट में हंट करते हैं अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए वो नाइट में हंट करते हैं और डे में वो सोते हैं. Rabbits have good hearing. Rabbits के पास good hearing power होती है. Skunks, raccoons and fireflies are also nocturnal animals. Underline this line. Skunks, raccoons and fireflies also nocturnal animals. Underline this line. Yes, Avi, start reading. मैम कहाँ से अंडरलाइन करना है? Raccoons and fireflies are also nocturnal animals. Yes, Avi, start reading. मैम कहाँ से? मैम नहीं. Don't read then. Why you are not concentrating here? Yes, Araj, start reading. No, don't read, Avi. Why you are not concentrating? Animal that dig burrows in
the ground for a shelter and live under the ground most of the time are called growing animals. Moles and earthworm spend all their time underground. Most growing animals are nocturnal. Nocturnal. Okay. Nocturnal. Okay, stop. Animals that dig burrows in the ground for the shelter and live under the ground most of the time are called burrowing animals. Underline this line. Everyone, underline it. ठीक है, एनिमल्स जो नीचे गड्ढा खोदते हैं एंड देन दे यूज टू लीव, दे आर कॉल्ड बरोइंग एनिमल्स. एग्जांपल हो जाता है रैबिट, अर्थवर्म, ये सारे जो रहते हैं मिट्टी में ही रहते हैं, मिट्टी में जो डिग करके अपना घर बनाते हैं उनको बरोइंग एनिमल्स कहते हैं. Moles and earthworms went. See on the picture is given of moles and earthworms. Most of the time in underground ही रहते हैं ये. Most burrowing animals are nocturnal. मतलब nocturnal animal कौन से होते हैं? जो दिन में सोते हैं and रात में hunt करते हैं. Do not forget this. Nocturnal animals are those who sleep at the daytime and hunt at night. ठीक है, हंट नाइट में करते हैं और दिन में सोते हैं. आई विल आस्क इट अगेन आफ्टर the teaching is over. Do not forget anyone. And burrowing animals are those who dig their shelter in the ground. जो अपना shelter ground में dig करते हैं उनको burrowing animals कहते हैं. Okay. Yes, Neela, start reading. Yes, Rishabh, what happened? Voice is not coming. Voice नहीं आ रही है अभी. No, मैम आ रही no, है. ma'am. Okay. मैम आ रही है. Okay. Start reading, Neela. It will come, Rishabh. Don't worry. Farm habitat. Farm animals are land animals. They are also called domestic animals. Their home is usually a barn or a pen built by man. A spider is a crawler. We call spider web. We call spider web a cobweb. Spider weave many types of webs. You might have seen them or even cleaned them in your home. Their web has many other purposes in addition to being a home. The web helps the spider catch food and protect it from predators. Okay. So farm habitat. Farm animals are land animals. ठीक है, farm animals मतलब जो farm में रह सकते हैं. They are also called domestic animal. Underline this line, everyone. Farm animals are land animals. They are also called domestic animals. Underline this line. ठीक है, उन लोगों को डोमेस्टिक एनिमल्स भी कहा जाता है. जो लैंड एनिमल्स होते हैं वे डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं. देयर होम इज यूजुअली अ बार्न और अ पेन बिल्ट बाय अ मैन. फॉर एग्जांपल काउज एंड बफेलो. ठीक है, इसके लिए आप घर पे ही अपने एक कमरे को उस तरह बनाते हैं और वहां पे आप काउ या बफेलोज को रखते हैं. ठीक है, दे गेट डोमेस्टिकेटेड देयर. स्पाइडर इज क्रॉलर. क्रॉलर मींस जो बच्चे को देखा होगा ना आपने, क्रॉल करके चलते हैं 2 मंथ के बच्चे या फिर 6 मंथ्स के बच्चे. सो सेम वे द स्पाइडर आल्सो डूज. We call a spider's web a cobweb. Underline this line. We call a spider web a cobweb. Spider's web को क्या बुलाते हैं हम लोग? Cobweb बुलाते हैं. Underline this line. Spiders weave many types of web. Spiders बहुत सारी तरह के जाले बनाते हैं. वेब मतलब जाला होता है. ठीक है, बहुत तरह के अब जाले आप लोगों ने देखे होंगे, वो जाले कहलाते हैं स्पाइडर वेब. ठीक है, You might have seen them or even cleaned in your home. आप लोगों ने जाले साफ किए होंगे अपने घर में. बहुत सारे जाले रहते हैं. Their web has many other purposes. In addition to being a home, the web helps the spider catch food and protect it from predator. अब वेब को क्यों बनाते हैं? ताकि वो उन्हें खाना मिल सके एंड अपने जो उनके एनिमी है उनसे वो अपना रक्षा कर सके आराम से. Yes, Arushi, start reading.
About two-thirds of Earth is covered with water. Water is home for many of the earth creature. Many different kinds of animals live in water. Most people are familiar with the fish that live in water. A wide variety of fish live in freshwater bodies like river and lakes. Other type of fish live in salt water of the ocean and seas. सो वाटर हैबिटेट, अब वाटर में कौन कौन से एनिमल रहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अबाउट टू थर्ड ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, ठीक है, अपना जो अर्थ है उसका टू थर्ड किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। वाटर इज होम फॉर मेनी ऑफ द अर्थ क्रिएचर, बहुत सारे अर्थ के क्रिएचर यहाँ रहते हैं जो कि घर है, वाटर उन लोग का घर होता है। मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव्स इन वाटर, मोस्ट पीपल आर फेमिलियर विद दिस फिश। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या जानते होंगे कि वाटर में कौन रहता है, फिश एंड क्रोकोडाइल, है ना, पर उससे भी ज्यादा लोग रहते हैं पानी में, वाटर में उन लोग का घर है। A wide variety of fish live in freshwater bodies like rivers and lakes. एक वैरायटी ऑफ फिश होती है, बहुत वैरायटी होती है फिश की, लाइक शार्क, व्हेल, जेलीफिश, ऑक्टोपस को भी बोला जाता है ना, बहुत वैरायटी होती है। सब कहाँ रहते हैं, सब पानी में रहते हैं। Other types of fish live in salt water of the ocean or seas. कुछ वैरायटी ऑफ सीज का फिश कहाँ रहती है, रिवर्स में रहती है, पर कुछ कहाँ रहते हैं, कुछ सैल्ट वाटर लाइक ओशियन, बीचेस में जो पानी होता है वहां पे उन लोग अपना घर बनाते हैं। यस राधिका, स्टार्ट रीडिंग। राधिका, स्टार्ट रीडिंग। most people are familiar with the fish that live in water. You have to read from the next paragraph. Variety of fish live in the fresh. Radhika, you are reading. Home, but it also provide of fish live in the freshwater bodies like rivers and lakes. Other types of fish live in the salt water of the oceans and seas. Okay, stop. The water is not only the fish's home, but it also provides them food and oxygen that they need to live. ठीक है, बस खाना हमें या फिर बस क्या रहना नहीं होता है पानी में उन्हें खाना और ऑक्सीजन भी मिलता है, जिसकी वजह से वो लीव कर पाते हैं। ओके, यस अन्नपूर्णा, स्टार्ट रीडिंग। Aquatic animals include octopus, seahorse, shark, eel, jellyfish, etc. Whales and dolphins are mammals that live in water. They cannot breathe underwater, so they come to the surface to take a deep single breath and then dive into water again. They breathe through a blowhole on the top of their head. Seals and walruses are also mammals. All mammals give birth to young ones. Okay. Animals. Okay. Aquatic animals include what? Underline that. Aquatic animals include octopus, seahorse, shark, eel, jellyfish, etc. Underline this line. Whales and dolphins are mammals that live in water. ठीक है, whales और dolphins क्या होती है, mammals है। Where? Aquatic animals include octopus, seahorse, shark, eel, and jellyfish. First line of
fourth paragraph which na Arushi read na, Arushi ने जो अभी पढ़ा उसका first line underline करना. Sorry, अन्नपूर्णा ने जो पढ़ा, sorry, अन्नपूर्णा ने जो अभी पढ़ा उसका first line underline करना. They cannot breathe underwater, so they come to the surface to take a deep single breath. ठीक है, उन लोग अब अंडर वाटर ब्रीथ नहीं कर पाते, इसलिए एक बार मछली उछलती है and then they goes inside the water. They breathe through a blowhole on the top of their head. Seals and walrus are also mammals. Mammals give birth to the young. Mammals कौन होते हैं जो young ones को birth देते हैं, उनको हम mammals कहते हैं. Okay. Yes, animals that make their own shelters. अब जो animals अपने shelter खुद बनाते हैं. Squirrels and rabbits are rodents that build their own shelter. Underline this line. Squirrels and rabbits are rodents that build their own homes. Termites are insects that build mounds on the ground. Mammals like chimpanzees build shelters out of soft leafy twigs and branches every night so that they can be safe and comfortable when they sleep. So mammals like chimpanzees build their shelters in the leaves so that they can be protected and can be safe and comfortable. Okay. Now, who are the nocturnal animals? Who are the nocturnal animals? Who are the nocturnal animals? Say. Yes, unmute everyone, unmute your mic and say it. Unmute your mic everyone. And start. Ma'am, the nocturnal animals are those who wake up in night and Yes, Arushi say, wait everyone. Yes, Arushi say, what they will say? ma'am, animals those who wake up at night and sleep at noon. At day. Yes. Sparsh. At day. Sparsh. Who are nocturnal animals? Nocturnal animals are those animals who sleep in the day and sleep in a day and sleep in the night. Okay. So, who are burrowing animals? Who are burrowing animals? Say. Everyone say. Everyone. सबको बोलना है एक साथ. The animal those lives in underground. बाकी सब भी बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? You have to say together. The animal that live in underground. Animal That live live in the underground. Animal does. Example of burrowing animals. Ma'am, rabbit. Ma'am, Say. Rabbit. Ma'am, Rabbit. mouse. Ma'am, mole. mole, and ma'am, Ma'am, earthworm. Earthworm. Mole and Ma'am, rabbit. earthworm, mole, and mouse. Okay. ma'am, earthworm, and mole, and rabbit. Okay, so today we'll do up to this much itself, and you have to do what as your homework? You have to find out the land animals, water animals, ठीक है, जो लैंड में रहते हैं, वाटर एनिमल्स, स्काई एनिमल्स, ठीक है, जो स्काई में होते हो, इन सभी के बारे में आपको फाइंड करना है, ठीक है. 5 एनिमल्स लिखने हैं इनके बारे में, एंड यू हैव टू ड्रॉ द वन पिक्चर आल्सो ऑफ दीज एनिमल. लैंड एनिमल का एक पिक्चर बनाना, वाटर एनिमल का एक पिक्चर बनाना, है ना, और स्काई एनिमल्स का एक पिक्चर बनाना. सो यू हैव टू डू दिस इन योर ईवीएस कॉपी. यस ऋषभ. मैम हम लोगों को उसके बाद में सेंटेंस भी लिखना है. No need to write a sentence. Just find out the animals and draw the picture. Yes, Clear to everyone? मैम, हम लोग लैंड एनिमल्स के yes ma'am. मैम हम लोग लैंड एनिमल्स की किसी भी लैंड एनिमल की पिक्चर बना सकते हैं. Yes. You can draw it. Okay. Any more doubts? No ma'am. Okay. Thank you, class. Have a wonderful day ahead. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.